दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उससे से ज़्यादा लोग बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे बातें करना पसंद करें। दोस्तों, आपने देखा होगा आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो ज़्यादा ना तो खूबसूरत ही होगा और ना ही ज़्यादा पैसे वाला होगा, ना ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन लोग उससे बात करना पसंद करते हैं। तो मैं भी आपको ऐसे तरीके बताऊँगा जिनसे लोग जो हैं वो आपसे बात करना पसंद करें। पॉइंट नंबर 1 है, दोस्तों, जब भी किसी से बात करने का मौका मिले, तो जब आप अपने दोस्त से, किसी इंसान से, किसी शख्स से बात कर रहे हों, तो बात करते वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा उस शख्स का नाम लें, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए जो खूबसूरत वर्ड होता है, उसके लिए उसका नाम ही होता है। तो जब आप गुफ्तगू करते वक़्त उससे उसका नाम बार-बार दोहराएँगे, वो आपको बहुत पसंद करेगा, आपकी गुफ्तगू को बहुत पसंद करेगा। दूसरी बात, ज़िंदगी में दोस्तों, जब भी आपको किसी से बात करने का मौका मिले, तो आप कम से कम बोलें, आप कम से कम बातें करें, दूसरे इंसान को मौका दें, दूसरे इंसान को बात करने दें। जब दूसरा इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल की बातें आपसे शेयर करेगा, तो वो इंसान आपको एक अच्छा इंसान समझेगा और वो इंसान आपसे बात करना पसंद करेगा। तीसरी बात, दोस्तों, जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, किसी भी इंसान से बात करते हैं, तो उसके मूड के मुताबिक बात करें। अगर उसका मूड दुखी है तो आप भी दुखी अंदाज में बात करें, अगर उसका मूड खुशी वाला है तो आप भी खुशी वाले अंदाज में बात करें। ये ना हो कि अगला बंदा दुखी है और आप उसके साथ मजाक कर रहे हो। जब अगला बंदा दुखी होगा और आप उसके साथ मजाक करेंगे, उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। अगला बंदा जो है बहुत खुश मूड में है और आप जो उसके साथ सड़ी सड़ी बातें कर रहे हो, तो आप अगले के मूड के मुताबिक जब बातें करेंगे, तो फिर अगला बंदा जो है वो आपको बहुत पसंद करेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके साथ आपने अपनी बातें जो है वो बहुत कम करनी है, अगले बंदे की बात सुननी है, अगले बंदे को मौका देना बात करने का, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में एक दुनिया है और वो इंसान उस दुनिया का बादशाह होता है। और अगर आप उसके साथ बैठ के अपनी ही बातें करते जाएंगे, अपनी ही सुनाते जाएंगे और अगले बंदे की सुनेंगे नहीं, तो इस बात का जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, आपसे जान छुड़वाएगा। ये वो 4 बातें हैं जो आपने कभी भी किसी से अगर बात करनी है, तो उनको आपने ध्यान में ज़रूर रखना है। अब मैं आपको ज़रा तफसील से बताता हूँ कि आपने किस तरह गुफ्तगू करनी है। दोस्तों, हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो है फ्लोटिंग स्माइल। दोस्तों, जब भी आप किसी दोस्त से, किसी इंसान से मिलें, तो आपने मिलते ही उससे मुस्कुराना शुरू नहीं कर देना। अक्सर लोगों की आदत देखी है कि वो जब किसी से मिलते हैं, मिलते ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये चीज़ जो है बहुत बुरा असर डालती है। जब भी आप किसी इंसान से मिलें, मिलने के बाद कुछ देर के लिए उसकी आंखों में देखें, आंखों में देखने के बाद हल्का सा मुस्कुराएं, जिससे अगला बंदा ये फील करता है कि इस इंसान को मेरे से मिल के बहुत खुशी हुई है और फिर वो आपसे बात करना बहुत पसंद करें। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है पैरेटिंग टेक्निक। दोस्तों, पैरट यानी कि तोता, आपने देखा होगा कि तोता ज़्यादा बोलता नहीं, खूबसूरत होता है और हमारी ही बातों को वो कॉपी कर रहा होता है। जब वो हमारी ही बातों को कॉपी कर रहा होता है, तो वो तोता हमें कितना खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने किसी दोस्त, किसी रिलेटिव, किसी भी इंसान से बात कर रहे हों, तो आपने भी जब जिस मौजू पे आप बात कर रहे हैं उसमें से एक दो लफ्ज़ जो है वो दोहरा देना है, जिससे वो आपसे फिर बात करना बहुत पसंद करे। दोस्तों, अगली जो टेक्निक है वो है कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग टेक्निक। तो ये टेक्निक जो है बहुत ताकतवर है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये टेक्निक जो बंदा सीख लेता है, उसके पास बहुत सी बातें होती हैं जिससे वो दोस्तों के साथ शेयर कर सकता है। तो इस टेक्निक के अंदर क्या है, मिसाल के तौर पर जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं, वो बंदा कहता है कि मैं लाहौर से हूँ और लाहौर में मैं एक स्कूल टीचर हूँ। तो आप अपनी बात को बढ़ाने के लिए फिर कह सकते हैं कि मैं भी लाहौर गया था और लाहौर में मैंने फ़लाँ फ़लाँ जो थी जगह देखी थी, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें देखी थी, फ़लाँ फ़लाँ मुकाम देखे थे। और अगर स्कूल टीचर हैं तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन से स्कूल पढ़ाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं,
आप जो है वो कितने बजे स्कूल जाते हैं और कितने बजे स्कूल से छुट्टी करके आते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट जो हमारा है वो है क्वालिटी। दोस्तों हमारी गुफ्तगू के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, हमारी गुफ्तगू का एक म्यार होना चाहिए। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत से ऐसे अल्फाज अपनी गुफ्तगू के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, जिनके करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे पंजाबी में जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम अक्सर लफ्ज़ बोलते हैं बाबा जी, उस्ताद जी। तो इस तरह के जो हम अल्फाज अपनी गुफ्तगू में बोलते हैं तो ये हमारी गुफ्तगू को कमज़ोर करते हैं। सो इन अल्फाज को हमें अपनी गुफ्तगू में शामिल नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की हमारी गुफ्तगू का जो आखिरी लास्ट पॉइंट है वो है पास। दोस्तों जब भी हम किसी से बात करें तो हमें चाहिए कि हम रुक रुक के बात करें ताकि हमारी बात का उस पर कोई असर हो। जब भी आपको किसी की गुफ्तगू अच्छी लगी होगी, जब भी आपने किसी से गुफ्तगू की होगी तो उसी इंसान की गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी जो आपसे ठहर ठहर के बोलता होगा, जो आपसे रुक रुक के बोलता होगा। जब आप भी अपने किसी दोस्त से, किसी इंसान से बात कर रहे हों, आपको भी रुक रुक के बात करनी चाहिए, ठहर ठहर के बात करनी चाहिए। जहाँ वक्फे की ज़रूरत हो वक्फा दे के बात करनी चाहिए ताकि आपकी जो बात है अगले बंदे पे एक असर छोड़े। अगर आपको लगता है कि हम किसी इंसान से अच्छे तरीके से बात करने के लिए कोई और तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं या कोई और तरीका भी है जिससे अगर हम बात करें तो अगले इंसान पे अच्छे असर जो है वो होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। जी शुक्रिया।